ब्रह्मा जी के कल्याण के लिए पुत्र का धर्म है कि वो अपने पितर का कल्याण करे, जीवित माता पिता को शांति प्रदान करे, कल्याण कर दे जीवित का। और किसी कारण जीवित माता पिता का कल्याण न हो पाए तो उनके मृत होने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद भी उनको जीवित मान करके उनके कल्याण का काम पुत्र को करते रहना चाहिए, उनके उद्योग में लगा रहना चाहिए। मैं तो श्राद्ध भी आपसे कह रहा हूं, श्राद्ध भी आप पितरों को जीवित मान के करो तो आपको श्राद्ध करने में मजा आएगा, श्रद्धा आएगी, आनंद आएगा। अगर दिल में ये आ गया कि हमारे पितर हैं ही नहीं तो फिर श्राद्ध करने में सुख नहीं आएगा, श्रद्धा पैदा नहीं होगी। और श्राद्ध तो तभी श्राद्ध है जब उसमें सत्य और श्रद्धा दोनों मिक्स हों। सत्यम धारयति सत्यम आपनोति, सत्य का जिसमें परावेश हो, सत्य जिसमें पूर्णतः हो और जिसे धारण कर लिया हो उसको श्रद्धा कहते हैं। और उसी से श्राद्ध का जन्म होता है। अपने पितरों के लिए, अपने माता पिता के लिए जिनमें सत्य श्राद्ध, जिन्होंने सत्यता को धारण कर लिया है वो श्राद्ध में जुट जाते हैं तो फल अवश्य प्राप्त होता है। और कुछ लोग तो नियम ही पूरा कर रहे हैं श्राद्ध का, श्रद्धा कुछ नहीं है। आधे से ज्यादा हिंदू तो इसी बात के लिए पंडित जी को पूछते रहते हैं, महाराज श्राद्ध बंद कर सकते हैं कि नहीं, श्राद्ध बंद कर सकते हैं कि नहीं, गया जी जाके बंद हो जाता है कि नहीं, बद्रीनाथ गए तो बंद हो जाता है कि नहीं। हाँ हो जाता है, हम पूरी टीवी से कह रहे हैं, यहीं से कह रहे हैं, हाँ बंद हो जाता है। गया जाकर के कोई जरूरत नहीं है, बद्रीनाथ जाके जरूरत नहीं है। पर एक बात बताओ, साल में तुम कितनी बार पराठे मारते हो, कितनी बार खीर पूड़ी मारते हो, तो क्या फर्क पड़ता है? अरे इस महीने में अगर दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची के नाम से भी खीर पूड़ी कचौड़ी बन जाए तो फर्क क्या पड़ रहा है, खाना तो तुमको ही है। पर लोगों ने उसको भी मजबूरी मान लिया है, उसको भी बोझ मान लिया है। श्राद्ध नहीं करेंगे तो न जाने क्या हो जाएगा, और कर लिया तो न जाने क्या पहाड़ टूट जाएंगे। न, मैं तो यही कहूंगा कि पितर हमेशा रहते हैं, वो कभी नहीं जाते तुम्हारे शरीर से दूर। वो मृत हो जाते हैं पर तुम्हारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है, जो रक्त दौड़ रहा है, वो तुम्हारे उन्हीं पितरों का है, वही डीएनए है। और वो कहाँ गए, वो तो तुम्हारे अंग अंग में समाये हुए हैं। तो खूब श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक आचार्य ब्रह्मवेता भजनानंदी ब्राह्मण को जिमाओ, गाय को जिमाओ, साधु को जिमाओ, नाते रिश्तेदार को जिमाओ, भूखे को जिमाओ, चांडाल को जिमाओ, और समझ लो कि तुम्हारे पितर को जिमाया है? ऐसा समझ लो। अच्छा बोलिए, शादी में कार्ड के ऊपर जो नाम लिख के आता है क्या वही जाता है बारात में? है? कार्ड तो दुकान पर उनके नाम से आता है, सेठ जी के नाम से, पर सेठ जी को तो डायबिटीज खाई जा रही है, बीपी खाया जा रहा है, तो बेटे को भेजना ही पड़ेगा बारात में। जाओ भाई तुम जाओ बारात में, जाके आओ, अटेंडेंस लगा के आओ। तो जैसे नाम कार्ड पर चाहे जिसका हो उसकी जगह कोई भी जा सकता है, ऐसे ही श्राद्ध कोई भी तुम्हारे घर खा के जाता है वही पितर की जगह पर है, ऐसा मानकर श्रद्धा रखो, कल्याण होगा, लाभ प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा।